देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। और न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और आज की बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज 10 जनपद पर सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि सोनिया गांधी की ओर से फैसले की जानकारी मिलने पर उसे साझा किया जाएगा। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आला कमान से नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया है। तो एक बार फिर से ये आज की अहम खबर और साथ ही ये जानकारी कि किस तरह से पंजाब कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई है उस पर महत्वपूर्ण जानकारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज 10 जनपद पर सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि सोनिया गांधी की ओर से फैसले की जानकारी मिलने पर उसे साझा किया जाएगा। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है, सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आला कमान से नाराजगी जाहिर की है। क्या रोल होगा, नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रोल होगा? आज उन्हीं को बुलाया गया मिलने के लिए, सिद्धू का क्या रोल है? देखिए, मिलने के लिए बुलाया गया ये तो मुझे नहीं मालूम। वो मिलने आए थे ये मुझे जानकारी मिली है, और मगर किसी मीटिंग में थे हम, ऐसा नहीं है। पार्टी लीडरशिप के पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी स्टेट्स की अपनी बातें करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ पार्टी अफेयर्स है और इसमें मैं बहुत कुछ नहीं देखता। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अरुण, फिलहाल क्या जानकारी आ रही है इस मुलाकात के बाद? देखिए, मुलाकात हो गई और इसको कहा जा रहा है कि ये फैसले वाली मुलाकात है, यानी इसके बाद जो कुछ भी फैसला आएगा उसके बाद किसी एक को तो पार्टी से नाराज़ होना तय है, चाहे वो अमरिंदर सिंह नाराज़ हो या सिद्धू। लेकिन इस बात के आसार हैं कि सिद्धू को ही मनाने की कोशिश हो रही है कि अध्यक्ष पद पर वो अपना दावा छोड़ दें, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने जिस तरह के संकेत दिए हैं और जिस तरह से अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, वो नेतृत्व के लिए संकट का सबब बन गया है। क्योंकि अमरिंदर सिंह आज के पहले भी 5 साल पहले का इतिहास लग रहा है कि अमरिंदर सिंह दोहरा रहे हैं। उस बार भी कैप्टन नाराज़ थे, प्रताप सिंह बाजवा को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष पद से हटवाना चाहते थे। और जो प्रताप सिंह बाजवा राहुल गांधी के अपॉइंटी थे, यानी राहुल गांधी ने उनको अपॉइंट किया था, और उस समय राहुल गांधी की तूती कांग्रेस में बोलती थी, आज भी बोलती है। कहने के लिए वो अध्यक्ष भले ना हो, लेकिन फैसले सारे वही लेते हैं। तब भी उनको मजबूरन कैप्टन की धमकी के आगे, कैप्टन ने धमकी दी कि पार्टी तोड़ दूंगा, अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ूंगा, राहुल गांधी को झुकना पड़ा और प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष पद से हटा के उनको देना पड़ा। तो इस समय भी लगभग उसी कगार पर खड़ा है पंजाब का संकट, और इसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस का नेतृत्व ही जिम्मेदार है। इतने महीने तक किसी मुद्दे को, किसी विवाद को लटका के रखने पर यही होता है उसके बाद। और दूसरी बात है, कई रणनीतिक खामियां भी हुई हैं, जैसे कि जिस कमेटी का फ़ोन सिद्धू नहीं उठा रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रियंका गांधी के घर में आने देना, उनको मिलना, ये संदेश गया पार्टी नेतृत्व को कि सिद्धू को कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और यही संदेश पंजाब तक पहुंचा और इसलिए कैप्टन और ज़्यादा नाराज़ हुए। उसके बाद की जो कहानी आज है, ये इतना ज़्यादा उलझी है अगर किसी की भूमिका की वजह से, तो वो कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा। ठीक है अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई बात नहीं है, ये परिवार का मसला है और दिल्ली भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हमारा परिवार है। हम लोग बैठ के इसको ठीक कर लेंगे। जो भी दिल्ली हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निर्णय ले, वो हमें सहमति है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। दूसरी बात है, असल में सारी की सारी लड़ाई बड़ी स्पष्ट है। 10 जनपद की लड़ाई है, डाइनिंग टेबल की लड़ाई है। इस बात की लड़ाई है कि गांधी परिवार और वाड्रा परिवार में किसकी चलेगी पंजाब में। सोनिया गांधी जी चाहती हैं कैप्टन साहब बने रहे वहाँ पर सीएम, और वाड्रा परिवार मतलब प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि सिद्धू बने। तो उस खींचतान में नुकसान पंजाब का हो रहा है।
अभी 24 घंटे भी नहीं हुए अरुण, उस फॉर्मूले के जिक्र को मैं जरूर बीच में लाना चाहूंगी जिसको कहा जा रहा था कि वो अंतिम फैसला होगा पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले, जिसमें कांग्रेस कोशिश करेगी कि हालात बेहतर हो पाए। लेकिन आज फिर लग रहा है कि स्थितियां वही उस फॉर्मूले से पहले वाली हो गई हैं, जहां पर हमने कल 24 घंटे पहले छोड़ा था, आज भी वहीं पर खड़ी है पंजाब कांग्रेस। देखिए, इस जो फजीहत पार्टी की हो रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हरीश रावत की है। कोई फैसला अगर अंतिम नहीं है, कोई फैसला उस पर मुहर नहीं लगी है या किसी फैसले को दोनों पक्षों ने मान लिया नहीं है, उसके पहले ही उस बात के संकेत दे देने या उस फैसले को बता देना। जब आप उस बात को करवा नहीं पा रहे, मनवा नहीं पा रहे, न सिद्धू मान रहे, न कैप्टन अमरिंदर सिंह मान रहे, इस बीच आप संकेत दे देते हैं मीडिया को कि हम ये करने जा रहे हैं, तो बात और बिगड़ती है। इसीलिए पार्टी की किरकिरी हुई। देखिए, जो प्रभारी हैं हरीश रावत बड़े अनुभवी हैं, लेकिन कई बार मीडिया में वो बातें भी वो कर देते हैं जो पार्टी के संगठन के लिहाज से या पार्टी में जो पार्टी के अंदर खाने बातें होती हैं वो भी बता देते हैं, जिसका खामियाजा कल आपने देखा किस तरह से भुगतना पड़ा। लगभग फैसला प्रियंका गांधी ने करा दिया था कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन जब तक कैप्टन न मान जाते, कैप्टन को दरकिनार करके, कैप्टन को नज़रअंदाज करके, कैप्टन को अनदेखा करके, सिद्धू को खुश करके आप कांग्रेस को पंजाब में बचा लेंगे, ये शायद ही कोई इस तरह का आदमी सोच सकता जो पॉलिटिक्स की समझ नहीं रखता हो। क्या इतनी समझ नहीं थी नेतृत्व के अंदर? जिस नेतृत्व जब मैं कह रहा हूँ तो मैं हरीश रावत की बात कर रहा हूँ कि जब तक कैप्टन ने हामी नहीं भरी, उस बात को मीडिया में उन्होंने बताया, और उसके बाद नाराज कैप्टन सिर्फ फ़ोन नहीं किया उन्होंने सोनिया गांधी को, आज सवेरे उन्होंने अपने ओएसडी को 10 जनपद भेजा, बाकायदा एक नोट भेजा जिसमें इजहार था इस बात का कि बिना बात किए, बिना किसी फार्मूले पर चर्चा किए इस तरह से कैसे खबरें आ रही हैं कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाए। ठीक है, नृपेंद्र बरार भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। नृपेंद्र, क्या खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल पंजाब की अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पंजाब कांग्रेस में हलचल बहुत तेज है। सभी को लगता है कि जिस तरह से कल से मीटिंगों का दौर जारी है, कल जो भूचाल आया कांग्रेस में, जिस तरह की अटकलें लग रही थी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू बस फाइनल हो चुका है, अनाउंस हो रहे हैं, तो बधाइयों का भी तांता लग गया। उसके बाद मीटिंगों का दौर चला। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पे एक मीटिंग हुई, एक नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा के घर पे नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ और मंत्री विधायकों की हुई। तो ऐसे माहौल में एकदम से आज सुबह दिन चढ़ते चढ़ते हालात फिर से चेंज हो गए। आज फिर मीटिंगों का दौर शुरू हुआ, दिल्ली में मीटिंगें हुई, और उन मीटिंगों के बाद जिस तरह से मीटिंगें वहाँ पे चल रही हैं, पंजाब की सियासत पूरी तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ नज़र टिकाए हुए है कि आखिर दिल्ली से फैसला क्या होता है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से हमारे सहयोगी अभी बात कर रहे थे कि अगर आप पंजाब में देखो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप साइडलाइन करके अगर सीधा नवजोत सिंह सिद्धू को आगे लेकर आना चाहो और उससे आपको लगे कि कांग्रेस को आप फिर से स्टैंड कर सकते हो, तो बड़ी चुनौतियाँ हैं। जिस तरह से पंजाब में 2012 में ऐसा ही हुआ था। 2012 में कांग्रेस में इसी तरह से काफ़ी गुटबंदी थी, चाहे वो प्रताप बाजवा हो, राजेंद्र कौर भट्टल हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, तो सभी की आपस में इस कदर टसल उस वक्त चल रही थी, और उसी का नतीजा हुआ कि कांग्रेस की सत्ता आते आते रह गई और अकाली दल बीजेपी रिपीट कर गई थी पंजाब में। नृपेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर पार्टी के विधायकों का क्या कहना है, उनका बयान भी बेहद अहम है, सुनिए। हाईकमान ने अब सब कुछ तय कर दिया है, और हाईकमान का आदेश सबके लिए सबसे ऊपर संदेश है, और हाईकमान के आदेश के बाद फिर हर इंसान को अपनी हद में रहना है। और पहले भी मैंने ये बात कही थी कि हाईकमान का अंतिम निर्णय है कि रास्ता एक है। सब मीडिया वाले कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू को एक ही फ्रेम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक टोटल फ्रेम जो है वो सोनिया गांधी का फ्रेम है, उस फ्रेम में सब मूर्तियां लगी हुई है, और हम सब सोनिया गांधी के फ्रेम में हैं, और हम सोनिया गांधी के साथ हैं। सोनिया गांधी जिन्हें भी अब हमारा कप्तान बना करके भेजेगी वो हम सब मानेंगे। कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं वो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा उस पर कांग्रेस के वर्कर मोहर लगाएंगे, और कांग्रेस की एकजुटता के लिए, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए अपना वर्क करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से खबर आ रही थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अगर बनाया जाता तो मंजूर होगा? अगर कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, अध्यक्ष का ले, कोई भी ले, तो कांग्रेस का हर वर्कर उसको मानेगा।
अरुण, एक बात बताइए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच लगातार पंजाब के जो नेता हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, वो बयान दे रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मूला अब आपकी नजर में क्या होगा? क्योंकि बीते कई दिनों से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जितना करीब से देख रहे हैं उसमें नए नए कोण निकल कर आ रहे हैं। देखिए, अगर कोई फैसला करना है कांग्रेस नेतृत्व को और दोनों में से किसी एक को चुनना है, अगर सिद्धू अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं और अमरिंदर भी अपने रुख पर अड़े रहते हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व के लिए संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सिद्धू को छोड़ना नहीं चाहती प्रियंका गांधी वाड्रा और नवजोत सिंह सिद्धू को कतई देखने को तैयार नहीं है अध्यक्ष के रोल में कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो अमरिंदर सिंह को मना पाना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत की सिद्धू को जाने देना। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नेताओं का ये मानना है कि सिद्धू अगर पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज़ करके अगर उनको पार्टी में रखा जाता है तो वो घाटे का सौदा होगा। अगर सिद्धू पार्टी छोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर अध्यक्ष कौन है, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है। उसको मतलब सबसे ज़्यादा होता है कि जो हाथ का निशान है, यानी उसकी पार्टी का सिंबल है, उसकी सरकार हो। मुख्यमंत्री कोई बन जाए, अध्यक्ष कोई बन जाए, उसका पहला हित होता है कि पार्टी वहाँ बची रहे, पार्टी सलामत रहे और पार्टी वहाँ सत्ता में आए। तो उसके लिए सिद्धू के साथ जाना बहुत ज़्यादा, अगर यूँ कहें कि बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। ये पार्टी के अंदर लोग सोचते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता हैं, उनके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है, जन समर्थन ज़्यादा है, उनका चेहरा ऐसा है जिस पर सिंगल चेहरे पर आप चुनाव 2017 का जीत के आए थे। सिद्धू के चेहरे पर 2022 आप जीत पाएंगे, इसको लेकर सैकड़ों सवाल हैं। लेकिन एक ही बात जो सिद्धू के पक्ष में जाती है वो ये कि वो युवा हैं, वो चेहरा भी अच्छे खासे रसूख वाले हैं। पार्टी को अगर नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना तो सिद्धू को मौका देना चाहिए, लेकिन कैप्टन की कीमत पर नहीं। ये पार्टी के अंदर निश्चित रूप से एक राय है। लेकिन अगर कुछ भी बंटवारा होता है तो उसमें स्थितियां बहुत बेहतर दिख नहीं रही है। ऐसे में मेरे साथ नृपेंद्र बरार भी जुड़े हुए हैं। नृपेंद्र, दिल्ली में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है जिसपे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता पड़ रहा है, ऐसे में चंडीगढ़ में इन तमाम खबरों का क्या असर हो रहा है? देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी अभी अरुण बात कर रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी मोल लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू को अगर अध्यक्ष बनाने की कोशिश अगर देखे आलाकमान, तो वो शायद इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं पंजाब में कि भले ही 2017 में चुनाव जीत के आए कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर, लेकिन इस बार की सत्ता में हालात कुछ ऐसे हैं कि अपने ही विधायक कांग्रेस के और अपने ही मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते ये पूरा बवाल खड़ा हुआ कि आज यहाँ तक जो कांग्रेस की हालत पहुँच चुकी है। तो देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर भले ही जो विधायक पहले जीत करके आए, आज उन्हीं में से ज़्यादातर विधायक ये कहते हैं कि आज अब हम जब पिछले कुछ महीनों से यहाँ जब से सत्ता बनी है तब से ही कई विधायक तो बोलते आ रहे हैं कि सर हमारी सुनवाई नहीं है, ऑफिसर्स हमारी सुनते नहीं है, हमारे काम नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। तो वो नाराज़गी के चलते उन्हीं विधायकों का, ज़्यादातर विधायकों का कहना है, जो भले ही उनका हम नाम ना ले सके, लेकिन हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अब हम उन्हीं लोगों के बीच जाकर के, पंजाब के लोगों के बीच जाकर के आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर वोट नहीं मांग सकेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो रसूख उन्हें नज़र नहीं आता। लेकिन जो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो पंजाब में इस वक्त माहौल है, तो आम लोग चाहे युवा हों, वो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि बेअदबी का मामला उठाते हैं, ड्रग्स का मामला उठाते हैं, खुलकर बोलते हैं, भले अपनी सत्ता के और आम लोगों में अगर आप लोगों की बात करें तो जब सत्ता के खिलाफ चाहे वो कोई भी हो, चाहे विधायक हो, चाहे विपक्ष का तो काम है उसमें से खामियां निकालना, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का कोई विधायक या मंत्री अपनी सत्ता में कोई फॉल्ट निकालता है, उसकी जो कमियां हैं वो गिनाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद वो वाकई वो उनके लिए काम करेगा। और इस बात का खमियाजा उठाना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को पंजाब में। और इस बीच जो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो तो और ज्यादा कितना असर डालेंगे ये देखना होगा पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले। इधर पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का क्या कहना है, आइए सुनिए। बात है, असल में सारी की सारी लड़ाई बड़ी स्पष्ट है। 10 जनपद की लड़ाई है, डाइनिंग टेबल की लड़ाई है। इस बात की लड़ाई है कि गांधी परिवार और वाड्रा परिवार में किसकी चलेगी पंजाब में। सोनिया गांधी जी चाहती हैं कैप्टन साहब बने रहे वहाँ पर सीएम, और वाड्रा परिवार मतलब प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि सिद्धू बने। तो उस खींचतान में नुकसान पंजाब का हो रहा है। अरुण, जिस बात को विपक्ष अच्छे से समझ पा रहा है और लगातार तंज कर रहा है, इस बात की महत्ता को कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर क्यों नहीं समझ पा रही है? और जब बात होती है अमरिंदर सिंह की और नवजोत सिंह सिद्धू की,
देखिए, ये जनरेशन गैप भी है पार्टी के अंदर। एक प्रियंका गांधी जिस तरह से सोचती है उस तरह से सोनिया गांधी नहीं सोचती, और सोनिया गांधी के पास जो अनुभव है पार्टी चलाने का वो प्रियंका गांधी के पास एकदम नहीं है। सोनिया गांधी अगर कोई फैसला लेती हैं तो भविष्य को भी देख के लेती हैं, और भूतकाल में उनके रिश्ते किसी परिवार से या किसी नेता से क्या रहे हैं, उस नेता का, उस परिवार का कांग्रेस की पार्टी की फंक्शनिंग में, उसको फंड दिलवाने में, उसके विधायक सांसद जितवाने में, उसके संकट को हरने में क्या भूमिका रही है, इन सब चीज़ों को सोनिया गांधी देखती हैं। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर मजबूत हैं 10 जनपद में, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने काफ़ी बसंत देखे हैं पार्टी के सुख दुख में। सोनिया गांधी के साथ वो रहे हैं, राजीव गांधी के साथ रहे हैं, हालांकि पार्टी से बगावत भी कर चुके हैं वो, लेकिन फिर भी वो एक ट्रस्टेड अलाई के रूप में देखे जाते रहे हैं कांग्रेस में गांधी परिवार के। प्रियंका गांधी नए ब्लड को पार्टी में लाना चाहती हैं। कुछ सीमित परिवार जिनमें एक गांधी परिवार भी है, उसकी जब बात आती है तो मामला दूसरा हो जाता है, लेकिन बाकी जो परिवार हैं उनसे इतर भी लोगों को लाने की कोशिश हुई। आप देखिए कि आप हरियाणा में किस तरह से अशोक को लाया गया था, वहाँ पर चाहे किसी भी दल में देखिए, तमाम लोगों को, अलग लोगों को मौका राहुल गांधी ने दिया था, लेकिन दोनों के सोचने में फ़र्क है। प्रियंका गांधी ने ज़्यादा तवज्जो दे दी सिद्धू को। जब वो हरीश रावत का फ़ोन नहीं उठा रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे का फ़ोन नहीं उठा रहे, दिल्ली आ रहे हैं, तो फिर उनको मिलने के बजाय उनसे कहना चाहिए था कि आप जाके पार्टी महासचिव से पहले मिलिए। तो सिद्धू को जो बहुत ज़्यादा सुर्खी मिल गई, तवज्जो मिल गई, वो प्रियंका गांधी की वजह से। कांग्रेस के कई नेता ये कहते हैं कि ये जो पूरा केस बिगाड़ा है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का बिगाड़ा गया केस। तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट वाला तौर तरीका है, ये पंजाब कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं, और मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, और तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। उनको लगता था कि कैप्टन की सरकार की वापसी हो भी सकती है। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से कैप्टन ने रुख दिखाया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था किसान आंदोलन को। आप जानती हैं कि पंजाब में खेती किसानी का माहौल क्या है, उनका वोट बैंक कितना मजबूत है, और अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होते तो उनकी सरकार की वापसी संभव थी। लेकिन जिस तरह के हालात हैं कि 5 मंत्री और 10 विधायक अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, इन सब बातों से, जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि अगर घर का कोई सवाल उठाता है तो उसको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, बाहर वाले तो आरोप लगाएंगे, जनता को लगता है कि ये तो स्वाभाविक है। तो जिस तरह से सिद्धू ने मोर्चा खोला, नवजोत सिंह सिद्धू ने और प्रताप सिंह बाजवा ने, कैप्टन की साख को धक्का पहुंचा, कांग्रेस की साख को धक्का पहुंचा, और कुछ ही महीने चुनाव है, अगर डैमेज कंट्रोल जल्दी नहीं किया गया तो शायद जो उसका सपना था दोबारा सरकार में वापसी का, वो चूर चूर होना तय। ठीक है, और इधर पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर आम आदमी पार्टी के विधायक रुपिंदर रूबी ने क्या कहा है, आइए सुनिए। लेकिन इनको लोगों की तो कुछ नहीं पड़ी, अपनी लगी हुई है कि हाँ जी अपनी कुर्सी बचानी है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका दावेदार कौन बनेगा, और ये कांग्रेस का प्रधान कौन बनेगा, इनको इन चीज़ों की पड़ी है। कभी दिल्ली जाते हैं, कभी ये हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये लंच पर बुलाते हैं सारे एमएलएस को, कभी किसी को कोई लालच दिया जाता है एमएलए को, कभी कोई। अरुण, अभी तक तो बीजेपी ही घेरती थी, अब तो हम देख रहे हैं पंजाब में कितनी हावी और मुखर होकर आम आदमी पार्टी भी निशाने पर निशाने दाग रही है कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, कांग्रेस की लड़ाई जो है, एक समय ऐसा था कि कांग्रेस सरकार में तो विपक्ष में आम आदमी पार्टी, एलओपी जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी सुखपाल खैरा, बाद में भले कि वो कुछ दिन पहले कांग्रेस में फिर शामिल हो गए, उनकी बगावत हो गई पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी वहाँ एक बड़ी फोर्स है। और पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी एक बड़ी फोर्स थी, बल्कि वहाँ तो सरकार बनाने की संभावना तलाश रही थी। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के अंदर अगर मनमुटाव है, झगड़ा है, बगावत है, तो उस पर जो विपक्ष के दल हैं वो तो तंज कसेंगे ही, हमला करेंगे ही। सवाल तो यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार यही दलील दे रहे थे कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दें और हर तीसरे दिन वो मेरी कार्यप्रणाली पर, सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएंगे, तो जवाब सुखबीर बादल का देना है, आम आदमी पार्टी का देना है, बीजेपी का देना है, या नवजोत सिंह सिद्धू का देना है, जो पार्टी के अपने हैं, और पार्टी के अध्यक्ष बना देंगे आप उनको। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहूँ, भले ही प्रताप सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुखालफत कर रहे हो, लेकिन सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के वो भी खिलाफ हैं। वो बार बार कहते हैं कि रातों रात पार्टी में आए किसी कर्नल को जनरल नहीं बनाया जा सकता। सरकार में किसी को रख दीजिए, सरकार चला लेगा वो, लेकिन पार्टी उसको देनी चाहिए जिसका खून पसीना पार्टी में बहा हो, और जो आगे भी बहाने को तैयार हो, जो अनुभवी हो, और पार्टी के लिए जीने मरने की कसम खाता हो। तो यानी कि एक और बात आपने जोड़ दी अपनी बात में कि कुछ नेता ऐसे जरूर हैं जो कैप्टन अमरिंदर को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को भी नहीं देखना चाहते हैं। ये तो एक और अलग मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विचार और विमर्श करना होगा।
देखिए निश्चित रूप से करना होगा। एक नेता नहीं है, सुनील जाखड़ जो अभी अध्यक्ष हैं वो भी नहीं चाहते कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो भी नहीं चाहते कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए। उसके पीछे कई वजह है। पहले तो कुछ सालों पहले सिद्धू आए हैं पार्टी में, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, वो किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी राग अलापते हैं। आपने कमेंट्री में देखा होगा वो किसी की बात नहीं सुनते, पार्टी में किसी की बात नहीं सुनते। एक बात और बताओ इंटरेस्टिंग आपको, नवजोत सिंह सिद्धू जब कमेटी से मुलाकात करने आए थे जिसमें खड़गे, जेपी अग्रवाल और हरीश रावत तीनों बहुत बड़े नेता हैं, तीनों ने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कि सिद्धू से जब हम लोगों ने पूछा कि क्या बात हुई, वो हंसने लगे। उन्होंने कहा बात क्या होगी, हमारी सुने तो, वो तो सुना के चले गए। यानी वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादातर समय करते हैं सिद्धू। आप देखिए जब वो भाषण देते हैं तो भी वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। वो हालांकि लोग ताली बजाते हैं क्योंकि वो अच्छा वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, मुद्दों पर पकड़ रखते हैं और जुमले भी उस बीच बीच में बोलते रहते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पर्सनालिटी को लेके, उनकी वर्किंग स्टाइल को लेके सवाल बहुत ज़्यादा हैं। सवाल अमरिंदर सिंह को लेके भी हैं, लेकिन वो राजनेता हैं और सिद्धू को अभी भी राजनेता की जो एक तरह से फुल टाइम राजनेता होता है वो अभी दर्जा नहीं प्राप्त। इसीलिए शब्दों के बाजीगर के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की पैठ ज्यादा मानी जाती है। भीड़ जुटाने के लिए जो चेहरा है वो नवजोत सिंह सिद्धू को माना जाता है। लेकिन अभी भी कांग्रेस आला कमान ये समझ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर की कितनी वक्त है। लगातार अरुण आपसे आगे हम जुड़ते रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। खबर आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और इससे पहले यूपी बीजेपी ने प्रदर्शन का एक वीडियो ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया था। यूपी बीजेपी का आरोप है कि आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, जो घमासान इस मुद्दे पर मचा है, आखिर इस पूरे घमासान की वजह क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर ये कि आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और इस मामले में केस दर्ज हुआ है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इससे पहले यूपी बीजेपी ने प्रदर्शन का एक वीडियो ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया था। यूपी बीजेपी का आरोप है कि आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, उस पे कुछ लोग ज्ञापन देकर लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग जिस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। उसके 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। उसमें एक आरिफ खान और उनका साथी पंकज सिंह और उनके साथ और 2-3 लोग हैं, उनका सबका पुलिस ने गिरफ्तारी किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भेज रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अजीत, सबसे अहम सवाल तो ये कि अभी तक इसमें कितनी कानूनी कार्रवाई हुई है, कुछ लोग क्या गिरफ्तार किए गए हैं और ये पूरा मामला अभी कानूनी पृष्ठभूमि के आधार पर कितना आगे बढ़ा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कार्रवाई की गई है, आगरा पुलिस ने 5 लोगों को प्रीति गिरफ्तार किया है और जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें तस्दीक की जा रही है। खुद जो वहां के नगर महाअध्यक्ष हैं वाजिद, उन्होंने तहरीर दी क्योंकि को जो नारे लगा रहे थे उनके साथ नहीं थे। लेकिन 15 जुलाई यानी कल जो प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का तहसील मुख्यालयों पर, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि हम ऐसे लोगों को कुचल कर रख देंगे जो हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आगरा के एसएसपी ने सीधे तौर पर कहा कि हमने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और जो भी कार्रवाई करनी है करेंगे। 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया और लोगों की तलाश वीडियो के आधार पर की जा रही है। तो सरकार की तरफ से इस पर खुलकर बात की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इस बात को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन बीजेपी तो वैसे भी कोई डिफेंड कर ही नहीं पाएगा, कोई क्या बात कहेगा अगर उसकी सभा या प्रदर्शन के दौरान इस तरह की नारेबाजी हो। इधर बीजेपी ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट में लिखा है, आगरा में समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ निकाली गई रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। क्या समाजवादी पार्टी पाकिस्तान से संचालित हो रही है? और इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस वीडियो पर सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला और उन पर आतंकियों के समर्थन का आरोप लगाया। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कल का फ्लॉप प्रदर्शन रहा, उसमें जो देश विरोध के नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, सरकार और पुलिस तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी से
जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्या उत्तर प्रदेश को बताना चाहते हैं कि सपा की सरकार अगर बन जाएगी तो वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यूपी में लगेंगे? वह नहीं लगने पाएंगे। ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटीएस के द्वारा गिरफ्तार अलकायदा आतंकवादियों को लेकर बयान दिया था कि मुझे सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो आगरा महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने बता दिया कि समाजवादी पार्टी का भरोसा हिंदुस्तान पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान पर है। अजीत, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वीडियो पर जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लखनऊ के कई सारे सब नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, सपा का कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं। लेकिन जरूर जो वाजिद हैं, वाजिद अंसार हैं, उनकी तरफ से जरूर कहा गया, जिनके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उन्होंने ये कहा कि हमने देखा वो अराजक तत्व, हमने खुद तहरीर दी है और इसमें कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि उनके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो उनको सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीएसओ मौनी सोफ्ती की तरफ से डीएम और एसएसपी आगरा से रिपोर्ट मांगी गई। के मुनिराज इस पूरे मामले की जो एसएसपी आगरा वो मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। और हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। बीजेपी ने जरूर पलटवार किया। आपने सुना कि डिप्टी सीएम कह रहे थे कि ऐसे लोगों को जो यूपी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे उनको हम कुचल कर रख देंगे और कार्रवाई होगी, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये जो अराजक तत्व जिनका जिक्र वाजिद अंसार कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी, इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। इधर बीजेपी के ट्वीट के बाद इस वीडियो पर सियासत भी गर्मा गई है। आगरा में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने इस वीडियो पर लिखित शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से वीडियो की सच्चाई सामने लाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संज्ञान में सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हुई, हम तुरंत एसपी सिटी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए कि इस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजीत, ये जो वाजिद निसार नेता है समाजवादी पार्टी के, इनके बारे में जरा बताइए। और अराजक तत्व जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, जब नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो कुछ तो ऐसे लोग वहां पर रहे होंगे जिन्होंने उन्हें आइडेंटिफाई किया होगा। देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और वाजिद अंसार के कार्यक्रम में लगाए, क्योंकि 15 जुलाई को तहसील का घेराव था और महानगर अध्यक्ष वाजिद के नेतृत्व में ही ये लोग वहां गए थे और भीड़ का हिस्सा थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे और फिर अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो जवाब तो वाजिद अंसार को देना पड़ेगा। वो अलग से अपने को बचने के लिए वो जरूर थाने में तहरीर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको चिन्हित किया जाए। जब सब कुछ कैमरे में कैद है, पुलिस के पास है, वीडियो वायरल भी हो गया, 5 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई, तो ये अब बच नहीं सकते इस बयान से कि वो लोग जो थे अराजक तत्व, और हम नहीं जानते क्योंकि अब ये विवेचना का पार्ट हो गया और सरकार की तरफ से कह दिया गया कि छोड़ना किसी को नहीं, रहेंगे हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। साथ ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि जो आतंकियों की मदद करते हैं वो उनके लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कोई लगाया जाएगा तो हम उसे कुचल कर रख देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अभी भी कार्रवाई चल रही है। जी, बने रहिएगा आप अजीत हमारे साथ। और इस वीडियो के सामने आने के बाद आगरा में हिंदू जागरण मंच और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बजरंग दल ने, जो तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सड़कों पर आए हैं और इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया और इन लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हिंदू जागरण मंच से संबंधित और बजरंग दल से संबंधित, जो काफी गुस्से में हैं और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आगरा की है, जहां हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल किया है और इन लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। अजीत, इस वीडियो की पुष्टि हो चुकी है?
देखिए बिल्कुल इस वीडियो की पुष्टि हो चुकी है और वीडियो के आधार पर ही एफआईआर दर्ज किया गया और आज इसीलिए अखिलेश यादव का हिंदू जागरण मंच और लोगों ने पुतला फूंका। तो कहीं न कहीं जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब तस्वीरें आपको हम दिखा दें कि कहीं न कहीं जो कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और लगातार चूंकि वीडियो को लेकर हंगामा हुआ, अब हिंदू संगठन भी सामने आ गए हैं, तो सरकार कार्रवाई कर रही है। ऑलरेडी उनका जो पुतला है वो फूंका जा रहा है। अजीत, लेकिन इस बीच एक अहम सवाल ये कि समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर सामने नहीं आ रहा है तो ये कितना वाजिब नजर आता है, क्योंकि हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जरूर अपने बयान रखते हैं और तब तो जरूर जब सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है। देखिए बिल्कुल जब सत्ता पद से जुड़ा मामला होता है तो समाजवादी पार्टी तुरंत ट्वीट करती है, उनके नेता भी सामने आ जाते हैं, बयान भी आ जाता है समाजवादी पार्टी का, जब तो उस सारे मुद्दों पर वो खड़े होते हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी खुद घिरी है, उनके लोग खुद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो वो अभी तक वो सामने नहीं आए, ना ही कोई बयान दिया है। पुलिस की तरफ से जरूर ये कहा गया कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, 5 लोगों की हिरासत में लिया और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया अजीत इस जानकारी के लिए। पाकिस्तान के नारे लगने वाले एक वीडियो के वायरल होने के बाद बजरंग दल और साथ ही साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता आगरा में सड़कों पर उतरे हैं और लगातार इस मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिस्से हैं, वो उनके खिलाफ चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसमें वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं उनको चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।